विद्या ददाति विनयम। विद्या ऐसी चीज है जो सड़े हुए आदमी को आगे बढ़ाता है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रखे हाथ कहिए देश क्या आजाद है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों के बीच में शिक्षा का जो है हम अलग जगाने के लिए सोच रहे हैं। जब विधायक थे तो वहाँ जाते थे तो चॉकलेट या किताब कॉपी सब बांटते थे। उनके मन में यह लालसा रहती थी बच्चे आगे बढ़े। शालिग्राम विद्यापीठ संस्थान में, और मेरे पीछे यहाँ के जो है कि हेडमास्टर साहब हैं, तमाम जो शिक्षक हैं, कुछ समाज के लोग हैं वो भी हैं। दरअसल आज एक मीटिंग या कह लें बैठक जो है रखा गया था, क्योंकि इस संस्थान में जो है कि समाज में शिक्षा जागरूकता को लेकर एक जो है व्याख्यान कार्यक्रम जो है कि रखा गया है। उस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे प्रवेश सर जी हैं और तमाम लोग हैं। हम हर किसी से बातचीत करेंगे, थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आए दिन जो है कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य करते रहते हैं। हालांकि शिक्षा समाज में फैलाना भी एक सामाजिक कार्य ही है, लेकिन उसमें भी बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है। आपका भी ग्यास जी स्वागत है जी, आपके चैनल में जुड़ने के लिए। जी आपको धन्यवाद। आप इस स्कूल के छात्र भी रहे हैं। जी धन्यवाद आपको। अच्छा सर ये बताइए कि ये कार्यक्रम जो है शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम जो आप रख रहे हैं, व्याख्यान कार्यक्रम, इसके पीछे क्या मकसद है? और ऐसा अक्सर आप करते रहते हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, जिनके नाम से ये विद्यालय है शालिग्राम सिंह तोमर, वो इस क्षेत्र में गरीब बच्चों को चंदा करके कॉपी कलम और शिक्षा के लिए जो है वो हर हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। तो उनके नाम पर यह विद्यालय 42 साल से चल रहा है। यहाँ के बच्चे बहुत जॉब में भी हैं। तो हम लोगों के मन में आया, हमारे भाई मंटू सिंह तोमर जी और हम लोग और प्राचार्य जोगिंदर प्रसाद सिंह सब मिलके मन में हुआ कि समाज में अभी भी शिक्षा के प्रति बहुत कमजोरी है। तो क्यों नहीं हम शालिग्राम सिंह तोमर विद्यापीठ के माध्यम से समाज के लिए एक शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम व्याख्यान समारोह जो है तोमर विद्यापीठ में आयोजन करें, और साथ ही इफ्तार पार्टी का भी जो है इसके साथ साथ आयोजन करें। इसी सोच में हम लोग 21वें रोजा के दिन 22 मार्च को बिहार दिवस के दिन शालिग्राम सिंह तोमर विद्यापीठ परिसर में 3 बजे से शिक्षा जागरूकता व्याख्यान समारोह का आयोजन निर्धारित किए हैं। अच्छा, एक तरफ कहीं ना कहीं बिहार दिवस लोग मनाएंगे और माह रमजान का पाक महीना जो है वो भी चल रहा है, इसी के मद्देनजर आप जो है कि इफ्तार पार्टी भी रख रहे हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए, इफ्तार पार्टी में इसमें सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग हैं, विशेषकर उनको ही आप जो है कि इनवाइट कर रहे हैं, या फिर तमाम जो लोग हैं वो आ सकते हैं? कौन कौन आ सकते हैं? जी, इसमें सभी लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। खास करके हमारे स्कूल से जो मुस्लिम बिरादरी के बच्चे हैं या अभिभावक हैं या समाज से जुड़े हुए तोमर विद्यापीठ के लोग हैं, जैसे दरगाह, चपहड़ी, बसगरहा, भंसार, जाबे, डोभा, बांकी, अंजरी, बलिया, झलारी, रुपौली, आझोकोपा, यहाँ के बच्चे हमारे पोषक क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ के बच्चे विगत 42 साल से पढ़ के, बहुत बच्चे कहीं जॉब में है, बहुत इस गांव के बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों के मन में हुआ क्यों नहीं जागरूकता अभियान के साथ साथ इफ्तार पार्टी का भी जो है आयोजन करें। और हम लोग इस संबंध में यहाँ के सांसद प्रतिनिधि आफ्ताब आलम जी से मुलाकात किए और उनको इस बारे में अपना विचार रखे। उन्होंने सहमति हम लोगों को दिया और भरपूर मदद का जो है आश्वासन दिया। तो ये इफ्तार पार्टी और शिक्षा जागरूकता अभियान जो है हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में जो है विधानसभा स्तरीय जो है मनाने जा रहे हैं। विधानसभा के स्तर पर आप मना रहे हैं और इसमें आफ्ताब आलम उर्फ पप्पू जी जो है संसद प्रतिनिधि, उनका भी सहयोग इसमें है? जी 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 जी। आफ्ताब आलम उर्फ पप्पू जी जो है बसंतपुर पंचायत के मुखिया हैं, उनका भी जो है इसमें जो है भरपूर मदद है मैंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। अच्छा, मुस्लिम आपने मुस्लिमों को लेकर के कहा, तो मुस्लिम समाज के लोगों में या फिर छात्रों में जो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी होती है, इसके मद्देनजर तो नहीं है ऐसा कि उसको खासकर आप टारगेट कर रहे हैं? जी नहीं, हम समाज के सभी दबे कुचले सभी वर्ग के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों के बीच में शिक्षा का जो है हम अलग जगाने के लिए सोच रहे हैं।
तो जी सर, आप भी हैं, आप जो है कहीं ना कहीं यहाँ के हेडमास्टर हैं सर, और इस संस्थान में एक बार फिर से आयोजन करवाया जा रहा है, सामाजिक कार्यक्रम कह लें इसको, और जो है कि इफ्तार पार्टी भी है, शिक्षा को लेकर के भी कुछ अलग जगाएंगे, हालांकि उसमें आपका नाम अलग ही शुमार है। तो आप इसको कैसे देखते हैं और क्या इसके पीछे मकसद है, डीपली थोड़ा सा बताइए। ग्यास जी, आपको धन्यवाद है कि आप इस विद्यालय के छात्र रह चुके हैं। काफ़ी हम लोग काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, काफ़ी आप जो विद्यालय आए और या जो व्याख्यान ले रहे हैं, विद्यालय में जो विधि व्यवस्था हो रही है उसके बारे में आप विस्तार से जानना चाह रहे हैं। विद्यालय या तोमर के नाम से है। तोमर जी विधायक थे और विधायक को अपने हमेशा मन में यह रहता था कि विद्यालय के प्रति जो है, जिस विद्यालय में जाते थे, जब विधायक थे तो वहाँ जाते थे तो चॉकलेट या किताब कॉपी सब बांटते थे। उनके मन में यह लालसा रहती थी कि बच्चे आगे बढ़े, और यह बिहार में यह जो है बिहार के बच्चे जो कुचले हुए हैं, जो दबे कुचले हैं, वह उसको जो आगे बढ़ाया जाए। और बिहार का भी कभी कभी नेतृत्व करते थे, कभी दूसरे जिले में भी जाते थे और वहाँ जाकर के भी वो यह जागरूकता का काम करते थे। इसलिए जो है तोमर का नाम कैसे उजागर होगा, इस क्षेत्र में उसका नाम कैसे आगे बढ़ेगा, वैसे तो विद्यालय खोल ही दिया गया है। खोल करके यहाँ के बच्चे जो कमज़ोर हैं, चाहे वो हमारे नीचे जाति के हों या ऊँचे जाति के हों, या हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, या हमारे जो है हरिजन हैं, सबको हम लोग उत्थान करने के लिए जो है बात सोचे हुए हैं और जो है करते आ रहे हैं और आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। तोमर के अधूरे सपने को भी हम लोग पूरा करेंगे और करने के लिए तत्पर हैं, और यह जो है वो आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से। और इसके चलते जो है विद्यालय में कई बार हम लोग ऐसा आयोजन करते आ रहे हैं, और यह उस आयोजन में और तमाम जितने भी लोग हैं इस क्षेत्र के, सबकी सहभागिता रहती है और सब हम लोगों को सहयोग देते हैं और हम लोग इस काम को मूर्त रूप दे देते हैं। तो यह जो है पढ़ाई के मामले में, जहाँ तक यह पढ़ाई के मामले में जो बच्चे को सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग करवाने जा रहे हैं, यह 22 तारीख को, और वह उसमें जो है बच्चे जो कार्यक्रम दिखाएंगे, उससे क्या होगा, उसमें एक जागरूकता जगेगी कि हमको जो समाज को कुछ देना है, समाज से कुछ लेना है। यह बात जो है यह भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यहाँ के क्षेत्र की जनता को हम लोग देंगे। दूसरी बात है कि इफ्तार पार्टी जो है हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे जो है जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे यहाँ के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी भी इच्छा रहती है कि विद्यालय को हम लोग आगे बढ़ावे। इसलिए उनकी सहभागिता कर रहे हैं कि यहाँ ला करके हम लोग उनको पार्टी देंगे, उनसे व्याख्यान लेंगे कि आप कहाँ हमारा विद्यालय जो है उसमें कोई कमी है तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा, या व्याख्यान के माध्यम से ही वो बताएंगे, हम लोग उसको पूरा करेंगे। या गार्जियन है, हमारे गार्जियन की हैसियत से उनको हम लोग ला रहे हैं ताकि वह हमको रास्ता दिखा सके। सामाजिक सौहार्द की जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि मिसाल पेश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि क्या कहते हैं, इफ्तार पार्टी भी रखा जा रहा है, और शिक्षा को लेकर के भी जो है कह रहे हैं। हालांकि शिक्षा का मंदिर है, लेकिन एक अलग ऊर्जा है यहाँ पे, और एक अलग तरीके से जो है उसको जो है कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा से तो यहाँ जुड़ा हुआ है, गरीब गुरबा चाहे अल्पसंख्यक हो कि जो भी हो, आगे बढ़ाने का काम इस बार बार करता है। इफ्तार पार्टी तो ये अभी रमजान का महीना है तो इसलिए इफ्तार पार्टी चल रहा है, बराबर इस स्कूल में बराबर होते रहता है बराबर। सबसे पहले स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत गेस्ट मेरे अजीज़ हैं। सबसे पहले तो हम स्वर्ग शालिग्राम सिंह तोमर के जो हमारे रुपौली के इस धरती के विधायक रह चुके, उनके 2 अनमोल रतन हमारे दाएं बाएं, बड़े भाई हमारे मंटून सिंह जी इधर हैं बैठे हुए, और इधर हमारे छोटे भाई परवेश बाबू, दोनों ने जब ये बात मेरे तक पहुंची कि तालीमी बेदारी मुहिम चला रहे हैं, तो तालीम और शिक्षा से जुड़ा हुआ और जुड़ने के लिए हर कोई चाहता है। वो हम लोग एक शेर पढ़ते हैं, 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नाशाद है, 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नाशाद है, दिल पे रखे हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। आज भी शिक्षा में सरकार अपने तौर पर काम कर रही है, लोग भी काम कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन जिस स्तर पर शिक्षा आपको और आगे बढ़ना चाहिए, जब शिक्षित होंगे हम लोग तो हमारा मुल्क और देश आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है इन दोनों भाइयों की तरफ से, विद्यालय के पूरे परिवार की तरफ से, कि एक शिक्षा जागरूकता अभियान या मुहिम के तौर पर, तालीमी बेदारी मुहिम के तौर पर बिहार दिवस के दिन मनाने के जो काम कर रहे हैं। और साथ साथ इधर सच्चर कमेटी के जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें ख़ास करके, चूँकि हम मुस्लिम समाज से, हम उस समाज को बड़ी नज़दीक से देख रहे हैं, तो बिल्कुल वो समाज तालीम से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, और दूसरे भी समाज हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके तो ये दोनों भाइयों की नज़र पड़ी कि ये कुछ हमारे, चूँकि रुपौली की धरती जो है बिल्कुल संगमी धरती है,
इधर कुछ दूर आप चलिएगा मधेपुरा, इधर कुछ दूर चलिएगा कटिहार, इधर चलेंगे भागलपुर, बिल्कुल ऐसे। और बिल्कुल बाहर ग्रस्त इलाका है, गरीबों का इलाका है ये, और आज़ादी के बाद से पिछड़ा हुआ इलाका है। उस बीच में रुपौली की धरती पर शालिग्राम सिंह तोमर विद्यापीठ का चलना, और इससे 42 साल के इस मुद्दत में बहुत सारे बच्चों का बीडीओ, सीओ, दरोगा और शिक्षक, तो इस रुपौली की धरती पर हम समझते हैं 100 से ज़्यादा इस विद्यालय के पढ़े हुए बच्चे हैं जो शिक्षक समाज से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो बड़ी खुशी हुई, दिल से दुआ निकली कि दोनों भाइयों की तरफ से शिक्षा के तौर पर, इसीलिए बड़ी खुशी हुई जो हम यहाँ तक पहुँचे, वरना और कार्यक्रम होते हैं तो उसमें हम लोग नहीं पहुँच पाए, चूँकि तालीम से और शिक्षा जुड़ा हुआ है। और भाई साहब कह रहे थे कि बसंतपुर मुखिया के प्रतिनिधि आफ्ताब जो बाहौसला नौजवान है और बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं, और उनका पूरा सपोर्ट इस विद्यालय के प्रति, और 22 तारीख को उनका पूरा सपोर्ट है। ये बड़ी खुशी है, उनके लिए भी दुआ है, विद्यालय के लिए दुआ है। और हम अपने वक्त पर इंशाल्लाह यहाँ पहुँचेंगे, और दोनों भाई का यहाँ इफ्तार भी होगा। इफ्तार के बाद फिर नमाज का एहतमाम भी छत के ऊपर है, मगरिब की नमाज जो लोग पढ़ेंगे उसका एहतमाम भी छत के ऊपर किए हैं। फिर दुआ होगी, और सिर्फ दुआ विद्यालय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए, मुल्क के अमन व अमान के लिए, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब के लिए, यहाँ के हर जाति धर्म जो आपस में मिलजुल करके प्रेम और शांति से रहते हैं, उसके लिए इंशाअल्लाह उस 21 रमज़ान को दुआ होगी। और 21 रमज़ान की रात जो है वो शब कदर की रात होती है, और उस रोज़ दुआ कबूल होती है। और बड़े अच्छे दिन आपने ये चीज़ आप लोगों ने इसको मनाया है। हमारा ईश्वर अल्लाह उस दुआ कबूल करेंगे, और हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति का एक पैगाम जाएगा। जो दर्द इनके दिल में अल्पसंख्यक के प्रति, और वो उनके प्रति जो समाज में से बिल्कुल आदिवासी हैं, शुद्र जाति के लोग हैं, जो तालीम से शिक्षा से दूर हैं, उसको खींच करके तालीम और शिक्षा की तरफ ला रहे हैं। दिल से दुआ है कि अल्लाह इस विद्यालय को तरक्यात से नवाजे और इस मुल्क को अमन का पैगंबर बनाए। आप खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आप ये मानते हैं कि मुस्लिम कास्ट में या मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा का बहुत ज़्यादा कमी है अगर देखा जाए से? तो हाँ, मुसलमानों में वो लोग जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, तो उनके जो खाने पीने की परेशानी होती है, वहाँ आकर के कुछ तो ऐसे जो 5 क्लास पढ़ते हैं बेचारे छोड़ देते हैं, या फिर उसके वालिदैन जो गरीब होते हैं तो उनको भैंस गाय वगैरह खरीद करके दे देते हैं कि चलो कमाओ। ये परेशानी है, लेकिन सरकार की तरफ से सरकारी विद्यालय में भी भोजन का, किताब का, मुफ्त शिक्षा का ये प्रोग्राम चलाए गए हैं, तो बच्चे कुछ इसमें आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस अंदाज से बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए वो कमी है, तो उसके लिए हम लोग सब मिल करके उस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, ताकि जब बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे तब ना मुल्क आगे बढ़ेगा। और इसी का कहना कहीं ये जो है कि उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण जो ये होने वाला है। आप सर जैसा कि बता रहे थे कि पूर्व विधायक शालिग्राम सिंह तोमर जी के आप पहले रत्न हैं, आप क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर आप कितने उत्सुक हैं और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये विद्यालय विगत मेरे पिताजी के नाम से, स्वर्गीय शालिग्राम सिंह तोमर के नाम से चल रहा है। गरीब गुरबा अल्पसंख्यक समाज के बच्चे का उत्थान के लिए हम दोनों भाई मिलकर के ये शिक्षा जागरूकता अभियान शुरू किए हुए हैं, जिसमें हमको भरपूर सहयोग बसंतपुर पंचायत के मुखिया श्री आफ्ताब आलम सांसद प्रतिनिधि जी का है। भाई के तरह वो हमारे साथ हैं, और हम लोग अपने हिसाब से तय किए हुए थे कि 22 मार्च बिहार दिवस के दिन इस कार्यक्रम को रखेंगे, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम से प्यार पार्टी का हम लोग आयोजन किए हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लोग जो है कि इसमें लुत्फ लेंगे और इसे एक समाज को संदेश। जी 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 सर, आप बुजुर्ग हैं और आप अच्छा सरपंच साहब या जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप कैसे देखते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे एक सामाजिक जो है सौहार्द को स्थापित करने का जो एक प्रयास है, और क्षेत्र में जो शिक्षा की कमी है, लोगों में शिक्षा की कमी है, उसको कहीं ना कहीं भरने का जो एक प्रयास है इस संस्थान के द्वारा, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि समाज के लिए बहुत बड़े भाइयों, बहुत खुशी की बात है कि आज मीडिया के मुताबिक हम माइक में 2 शब्द बोलने का मौका दिया। जिस विद्यालय में हम बैठे हैं, जिस विद्यालय चल रहा है, जिनके नाम से, उन्हें मैं नज़दीक से देखा हूँ, बहुत नज़दीक से देखा हूँ, और उनका कलाकृति जो था विद्या के प्रति,
एकदम ऐसे लगता था कि विद्या को हम कहाँ बनावे, कैसे इनको ऊपर ले जाए, इस प्रकार का उनका भावना था। और संयोगवश यह समझिए कि उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद उनके जो सुपुत्र हैं दो, उन्होंने इस बीड़ा को उठाया कि जो पिताजी मुझे वचन दिए हैं कि विद्या को आगे बढ़ाया जाए, उनके नाम से विद्यालय खोला जाए। और विद्यालय खोल करके ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों जो 45 वर्षों से यह विद्यालय चल रहा है उनके नाम से, जो कि आप खुद मीडिया के एक संस्थापक हैं, खुद इस विद्यालय में आपने विद्या अध्ययन किया है, तो मैं इस विषय को क्या कहूं। जो विद्या के प्रति आप जानते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विद्या ऐसी चीज है जो सड़े हुए आदमी को आगे बढ़ाता। उस काम को शालिग्राम सिंह तोमर के नाम से यह विद्यालय खुला हुआ है और चल रहा है। सभी का शुक्रिया सर, आप लोग बातचीत किए। तो एक प्रयास था आपको दिखाने का कि जो इस स्कूल में, इस संस्थान में जो है कार्यक्रम जो रखा गया है उससे समाज में एक अलग ही संदेश जाएगा। सर, आप एकांत में बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के, इस संस्थान को लेकर के? समाज में जो शिक्षा की कमी है उसको कैसे जो है भरा जाएगा, उसका जो प्रयास उस पर क्या है? सबसे पहले तो हम इस विद्यालय के एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ और यहाँ के व्यवस्थापक प्रवेश बाबू वे नेक इंसान हैं। उन्होंने अब तक में जो उसके मैं कार्यकाल का मैंने अध्ययन किया तो मैंने देखा एक ऐसा विचार, एक अच्छे मतलब कि विचार लेके वे आए हुए हैं जिसमें कि मुस्लिम भाइयों का एक ऐसा संदेश, एक ऐसा विचार लाए हैं जो कि एक दूसरे को जोड़ने का काम करेगा और आगे बढ़ाने का काम करेगा। मुझे कुछ कहना नहीं इस विषय पर। हम लोग 18 शिक्षक हैं यहाँ पर जो कार्यरत हैं और तन मन धन लेकर यानी पूरे शरीर को इसमें लगाए हुए हैं और बच्चे को शिक्षा दान कर रहे हैं। अच्छा, आप शिक्षक भी हैं, बच्चे को जब आप शिक्षा देते हैं, यहाँ पे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो कितनी खुशी होती है आप लोगों को? आपका एक एक्सपीरियंस क्या होता है जो शिक्षक शिक्षा बांटते हैं बच्चों में, तो आपके अंदर जो है कितनी खुशी होती है, कितना इच्छा होता है कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें? देखिए, हम हिंदी के शिक्षक हैं। कहा जाता है ऊपर नील वीतान तना था, नीचे था मैदान हरा, शून्य मार्ग सी विमल वायु का आना था उल्लास भरा। और जब मैं क्लासरूम में जाता हूँ तो मेरे पास जितनी एबिलिटी, जितनी क्षमता होती है, बच्चे के एबिलिटी के मुताबिक हम उनको शिक्षा दान करते हैं। और अनुभूति होती है कि हमारे ऐसे शिक्षक हर विद्यालय में अगर हो जाए तो सचमुच बिहार का कायाकल्प हो सकता है। सर, ये इस बात में सच्चाई है कि शिक्षा से जो है कि दुनिया को बदला जा सकता है, पूरा संसार, पूरी कायनात को बदला जा सकता है? शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा ही सब चीज़ है। आपके पास काफ़ी धन है, वो धन शिक्षा के सामने नतमस्तक है। इसलिए शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। और जिस परिवार में मैं उस धरती का लाल हूँ जहाँ की हर परिवार में एक ग्रेजुएट है, वह गाँव टीकापट्टी। आप सर्वे कर लीजिए तो वहाँ मिलेगा। टीकापट्टी एक ऐसा स्थल है, क्रांतिकारियों की धरोहर, वो जान लीजिए। तो हम तमाम शिक्षक थे, जो आसपास के लोग थे जो इस कार्यक्रम में कहने के अपने योगदान दे रहे हैं, हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे और उनका वक्तव्य आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर उनका क्या कहना है और इस कार्यक्रम के पीछे जो उनकी क्या मानसिकता है या क्या सोच है जिसको लेकर के कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो हमने देखा कि आप लोगों ने भी देखा, आप लोग तमाम चीज़ देख रहे हैं कि इन लोगों का जो एक शिक्षा के प्रति जो जागरूकता है, लोगों को जागरूक करने का जो एक प्रयास है, वो कहीं ना कहीं अब जोर शोर से ये कर रहे हैं। हालांकि पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से भी जो है कहीं ना कहीं ये लोग करते आ रहे हैं और उनका एक और प्रयास जो है कि जारी है। और कल 22 तारीख को जो है कहीं ना कहीं इस माह रमज़ान के मौके पर शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है।
हालांकि अब देखना होगा कि ये कार्यक्रम जो है कि कितना सक्सेसफुल रहता है और जो है कहीं ना कहीं जो है इसके माध्यम से लोगों तक क्या कुछ संदेश पहुंच पाता है, क्या इसका जो जमीनी स्तर पे जो होना चाहिए, जो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। एक बार हम अपनी तरफ से आप सभी तमाम लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी से आग्रह करेंगे कि आप जो है कि एक बार जो इस कार्यक्रम को रखा गया है इसमें आप आए और इसमें अपना योगदान जो है कि दें। जी, आप काफी समय से पीछे खड़े थे, आपका परिचय क्या हुआ? जी, मेरा नाम ऋषभ कुमार सिंह है। पिताजी का नाम मंटून सिंह तोमर, दादाजी का नाम स्वर्गीय शालिग्राम सिंह तोमर, जो कि इस क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनके नाम से ये तोमर विद्यापीठ चल रही है, जो कि बहुत दिनों से इस विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हर एक तरह के कार्यक्रम करवाया जा रहा है और कहीं ना कहीं आगे चल के इस कार्यक्रम का कुछ ना कुछ फलस्वरूप सभी को मिलेगा। और विद्यालय हर क्षेत्र में अपना जितना कोशिश होता है वो करते रहते हैं। यहाँ के डायरेक्टर प्रवेश सिंह तोमर इसके प्रति हर हमेशा अपना समय देते रहते हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे आप? कितना एक्साइटेड है इस कार्यक्रम जो करवाया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि जो संदेश समाज में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है वो पहुंचेगा? जी एकदम, क्योंकि रुपौली एक बहुत पीछे क्षेत्र है, उसके प्रति जो ये सोच इनकी है वो कहीं ना कहीं बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पिछले जाति सबके लोग हैं और बहुत लोग सब हैं जो मतलब ऐसा काम मतलब करना चाहते हैं, उससे हो नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं एक सोच बहुत अच्छी है इस प्रोग्राम को लेके। तो इससे कहने एक सार्थक जो है कहीं ना कहीं संदेश जाएगा। जी जी जरूर। तो हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, बाकी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। आप लोग जो है इस कार्यक्रम में सदैव इनवाइट है, आप लोग जो है कि यहाँ पे आमंत्रित हैं। आप लोग आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बस देखते रहिए SGL न्यूज़ इंडिया। हमें दीजिए इजाज़त।